नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री का रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग नए हैं, जो एक दो दिन पहले जुड़े हैं, वो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 20 से 25 मिनट का वीडियो ही बनता है और हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करें आप लोग को। और जिन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट जो करना चाहते हैं आप लोग तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 1 2 3 4। तो देखिए वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब देखिए ऋग्वेद से क्या सब लिया गया है। तो ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है और अष्टोमा सदगमय भी ऋग्वेद से लिया गया है। आपको यदि पूछ देगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो यह इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ठीक है। अब देख लीजिए संगीत की चर्चा किस वेद में है तो सामवेद में है। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किस वेद में है तो अथर्ववेद में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसा कि ऊपर बता दिए थे कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन में 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो देखिए ऋग्वेद में जो है सोम कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है तो 9वां मंडल है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो ऑप्शन में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मनु, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है तो मनु है। चाणक्य कौन थे तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी लिखा है। और देख लीजिए इनका एक अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 18, 2, 15, 12। तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है और महाकाव्य की संख्या कितनी है तो 2 है। कौन कौन महाकाव्य है तो महाभारत और रामायण है। अब अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में गौतम मुनि, पतंजलि, चाणक्य, कालिदास। तो देखिए योग दर्शन के लेखक कौन है, पतंजलि है। और भी देख लेते हैं, देखिए न्याय दर्शन के लेखक कौन है, गौतम मुनि है। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, कपिल मुनि है। और कालिदास की कृतियाँ जानते हैं, मेघदूतम, ऋतुसंहारम या अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो है कालिदास की कृतियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन में नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग इन सभ्यता थी। अब देख लीजिए नवपाषाण काल में जो है आग का खोज हो चुका था। अब यहाँ से बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज देख लीजिए 1921 में जो है दयाराम राय बहादुर साहनी ने किया था। और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है तो लोथल है। और इस सभ्यता का मुख्य कार्य क्या है तो व्यवसाय है। आपको बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला होता है। और यह समाज जो है मातृ अस्तात्मक समाज था और इसकी लिपि क्या है भाव चित्रात्मक है, यानी क्या अभी तक जो है यह पढ़ा गया नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ऑप्शन में शहरी, ग्रामीण, जंगली, बाढ़ में डूबने वाला। तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, यानी क्या ये नगरीय सभ्यता थी। और देख लीजिए आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यानी अभी तक माना जाता है कि ये जो है बाढ़ के कारण यानी डूब गया और ये सभी जनसंख्या यहाँ का खत्म हो गई, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में पंजाब, सिंध, पटना, राजस्थान। तो देख लीजिए मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है और सिंध कहाँ है वर्तमान में पाकिस्तान में, यानी मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन में हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो देख लीजिए सिंधु सभ्यता में जो है बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह नगर है जो कि गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अब देख लीजिए हड़प्पा तो बता ही दिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, महावीर स्वामी। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो है कौन थे, ऋषभदेव थे। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं, देख लीजिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थकर जो है अजीतनाथ थे और तीसरा तीर्थकर कौन थे, संभवनाथ थे, जो कि बीपीएससी 65वीं में यह पूछा गया क्वेश्चन भी है, यानी तीसरा तीर्थकर के बारे में पूछा था। और 23वां तीर्थकर कौन है जैन धर्म के, पार्श्वनाथ है। 24वां तीर्थकर कौन है तो महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडग्राम वैशाली में है। अब अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो ऑप्शन में ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। जैसा कि ऊपर आप लोग को पता चल गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है तो महावीर स्वामी है।
अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया। तो देख लीजिए भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान में नेपाल में। अब बौद्ध धर्म से देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था, यानी निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर जो है पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनके जन्म का चिन्ह क्या है? तो इनके जन्म का चिन्ह है कमल एवं सार है। और यह जो गिरि त्याग किए थे उन्हें महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और यह जो क्या कहते हैं सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और इनके मृत्यु को कहा जाता है अब अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, महावीर स्वामी। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, देख लीजिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। तीसरा तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ थे, जो कि बीपीएससी 65वीं में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और 23वां तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वां तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक, अब आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन में ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो देखिए जैसा कि ऊपर पता चल चुका है आप लोगों को कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है। अब अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया। तो देखिए भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। अब भगवान बुद्ध से देख लेते हैं और भी देख लीजिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में जो है निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर जो है पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जन्म का चिन्ह क्या है? कमल एवं सार है। यह जो गिरि त्याग किए थे उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और देख लीजिए यह जो है अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में देते थे। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धर्म और संघ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? तो ऑप्शन में संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, फारसी। जैसा कि ऊपर पता चल चुका है कि भगवान बुद्ध जो है पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में अजातशत्रु, अशोक, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया था। ठीक है, अब आपको अशोक है तो अशोक के बारे में बता देते हैं। इन्होंने जो श्रीनगर की स्थापना किया और इन्होंने अपने 101 भाई को मार के गद्दी पर बैठा, और अपने अंतिम में जो है अपने भतीजा निग्रोध के कहने पर जो है यह बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया। और इसके बारे में जानकारी, यानी अशोक के बारे में जानकारी जो है इसके शिलालेख में मिलता है। और इसके शिलालेख में कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो देख लीजिए मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगिरी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो ऑप्शन में महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, राजतरंगिणी में। तो देखिए 16 महाजन पदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में है। अब देख लीजिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो कल्हण है। और राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन में मूलशंकर, विष्णुगुप्त, राजशेखर, अशोक। जैसा कि ऊपर आप लोग बता दिए कि चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त था, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मूलशंकर किसका बचपन का नाम था? तो जो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो देख लीजिए मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ऑप्शन में पन, तोल, दिनार, काकनी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो दिनार था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ऑप्शन में वैशाली, इलाहाबाद, तक्षशिला, उज्जैन। तो देख लीजिए मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था, ठीक है। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो ऑप्शन में अर्थशास्त्र, ऋतुसंहार, इंडिका, राजतरंगिणी। तो देख लीजिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक है। अब आपको बताते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र जो है आपको विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य कहते हैं, यानी चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक पर लिखा गया पुस्तक है। और ये जो है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऋतुसंहार किसकी पुस्तक है, तो ये कालिदास की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलन है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है, तो ऑप्शन में संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। तो देख लीजिए अशोक के जो है शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ऑप्शन में अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क, बिंदुसार। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनाया था, और यह जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके किस शिलालेख में है, तो ऑप्शन में 7वें, 9वें, 10वें, 13वें। तो देखिए अशोक के जो है कलिंग युद्ध का चर्चा किस अथी में है, यानी शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया, जैसा कि ऊपर आप लोग को बता चुके हैं कि ऑप्शन में पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार। तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, तो अशोक ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कौन थी, तो ऑप्शन में पुरुषपुर, पटना, सारनाथ, वैशाली। तो देखिए कनिष्क की राजधानी जो है कौन थी, पुरुषपुर थी, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि देख लीजिए सारनाथ में जैसा कि बता दिए थे कि पहला उपदेश जो है वो गौतम बुद्ध ने दिया था। अब देख लीजिए वैशाली जो है पहला जो है गणराज्य कह सकते हैं पूरे, मतलब अभी तक जानकारी में पहला गणराज्य कौन था हमारे भारत का, वैशाली यानी वज्जी संघ ही था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, कनिष्क। तो देखिए चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस शासक के कार्यकाल में 78 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शक संवत का प्रारंभ जो है किसके कार्यकाल में हुआ, तो 78 ईस्वी में कनिष्क के कार्यकाल में हुआ। अब और कई संवत देख लेते हैं यहाँ से, देखिए जैसे हो गया आपको विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, शक संवत जैसा कि बता दिए 78 ईस्वी में शुरू हुआ, और यह जो है कनिष्क के समय में। और गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ, और हिजरी संवत जो है मोहम्मद साहब के समय में 622 ईस्वी में शुरू हुआ, और इलाही संवत जो है अकबर के समय में 1582 में शुरू हुआ, ठीक है। पता है हमको साफ ही नहीं रिकॉर्डिंग करने का मन करे, क्या कहें, 2 बार 3 बार डिस्टर्ब हुआ, लाइन कटा हुआ था, और लोग क्या कहें जब लाइन कटता है तो बाहर आके इतना हल्ला गुला होता था, क्या कहें बहुत परेशान है हम आप लोग के लिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमको खुद अफसोस हो रहा है, क्या कहें आप लोग के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में अशोक, धनानंद, श्रीगुप्त, बिंबिसार। तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ से गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब गुप्त वंश में देख लीजिए जो है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। और भी देख लीजिए यहाँ से इस वंश में जो है महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था, और विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। और देख लीजिए गुप्त काल के लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु थे। गुप्त काल में जो है सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के बने थे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो ऑप्शन में अवधी, पाली, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए गुप्त शासकों की जो है दरबारी भाषा कौन थी, तो यह जो है संस्कृत थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो देखिए
महाधिराज की उपाधि के ऊपर बता दिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है, तो ऑप्शन में मौर्य काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, गुप्त काल। तो देखिए अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। और अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अकबर, शिवाजी। तो देखिए कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो ऑप्शन है मौर्य काल, राजपूत काल, जहांगीर का काल, गुप्त काल। तो देख लीजिए भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण युग किसको कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा गया, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो ऑप्शन में अकबर, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो ऑप्शन में अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अकबर। तो देखिए हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्या है, यानी हर्षवर्धन खुद जो है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक है। उसके बाद जो है और देख लीजिए हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि भी थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस शासक के राज दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन। तो देखिए बाणभट्ट जो है किसके राज दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में बाणभट्ट, बाबर, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो देखिए जैसा कि आप लोग को बता दिए हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। बाबर नामा के खुद लेखक बाबर हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। और महाभारत के लेखक कौन है, वेदव्यास है। अब अगला क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, तो अशोक, ऑप्शन में अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलहन। तो देखिए नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में विशाखादत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहन। तो देख लीजिए इसमें मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखादत्त है। अब कौटिल्य क्या है, देख लीजिए अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है, जो कि राजनीति पर आधारित है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। और राजतरणी के लेखक कौन है, कलहन है। अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन में चिकित्सा शास्त्र, कृषि, बौद्ध धर्म दर्शन, इसमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था स्थापना। और इसको ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, ऑप्शन में 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 622 ईस्वी, 320 ईस्वी। तो देख लीजिए विक्रम संवत की शुरुआत जो है जैसा कि ऊपर आप लोग बता चुके हैं सभी संवत, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्या कहें, लाइन कटा हुआ है, अंधेरा में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा घमे घाम हो गए हैं, समझे। और यह वीडियो बनाने पता है ये तीसरा बार बना रहे, क्या कहें, स्लो से हमको लगता है। अब आप लोग के लिए हम कहीं दूसरा जगह रूम देखेंगे जो 3-4 फ्लोर ऊपर हो और पूरा शांत माहौल हो, वहीं फिर रिकॉर्डिंग हो पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है क्या, नहीं, अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये दोबारा लिखा गया, और पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। अब यहाँ से देख लीजिए चालुक्य वंश और आप लोग को राष्ट्रकूट वंश बताएंगे। देख लीजिए श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रतापी शासक कौन था, यही चालुक्य वंश का, तो राजेंद्र प्रथम था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चालुक्य शासक ने किया था। और मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। अब देख लीजिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है। और एल्लोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था, तो राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन में चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सतवाहन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप ई नंबर ऑप्शन में कर लीजिए दंती दुर्ग, ठीक है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजधार यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ऑप्शन में उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो उसने फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, कोई नहीं। यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, पता है।
आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लाख लाख बकस के नाम से कौन जाना जाता है, यानी लाखों के दान देने वाला? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो देखिए लाख बकस के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन में अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां। तो देखिए कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, मगर इसके निर्माण को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन में है 10, 15, 17, 20। तो देखिए मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लगाया था? ऑप्शन में इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। यह जो है सैनिक को नगद वेतन देने के लिए ऐसा किया था। ठीक है, और देख लीजिए सजदा प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था, यानी क्या? यानी पैर में झुक के प्रणाम करना। ठीक, अब चलिए एमबीटी को जो है क्या कहें? सनकी शासक कहा जाता था, यानी मूर्ख शासक था ये बहुत। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन मैथिली, संस्कृत, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो देख लीजिए अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और इसे तोताए हिंद भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? तो ऑप्शन है मलिक कफूर, बीरबल, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए 1000 दिनारी जो है मलिक कफूर को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन में कृष्णदेव राय, हरिहर एवं बुक्का, बाबर। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, और इनके जो है राज दरबार में क्या रहते थे? तो अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, अब चलिए बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक है। अब अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार स्थित है? तो ऑप्शन है पटना, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक, अब पटना में क्या स्थित है? तो गोलघर है पटना में, या क्या कहते हैं पत्थर की मस्जिद है पटना में स्थित। दिल्ली में है लाल किला है, और क्या कहते हैं लोह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। अब चलिए अहमदाबाद से बता देते हैं। देखिए अहमदाबाद जो है भारत की भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। और अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बार यानी बुलेट ट्रेन चलाया गया है। ठीक, क्या कहें पूरा इतना मतलब वीक पड़ गए हैं ना। आप लोग सिर्फ कहते हैं सर दीजिए दीजिए, हम कितना मेहनत कर रहे हैं। अब सब क्या कहें, शरीर ही मतलब ऐसा लगता रहता है कि जो शरीर नहीं साथ दे रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करते हैं। एक तो क्या कहें अभी 3-4 दिन से बहुत लाइन कटता है, उससे लेके भी बहुत हम परेशान रहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ऑप्शन में कर्नाटक, बिहार, असम, महाराष्ट्र। तो देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय जो है कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो ऑप्शन में अकबर, बाबर, मोहम्मद आदिल शाह, जहांगीर। तो देखिए बीजापुर का गोल गुम्बज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और बीजापुर का गोल गुम्बज का है कर्नाटक में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में पटना, इलाहाबाद, मथुरा, मगहर। तो देखिए संत कबीर का जन्म जो है मगहर, वाराणसी में हुआ था। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन में रामानुजाचार्य, कबीरदास, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक जो है कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है, कबीरदास जो है किसके यानी लेखक हैं? तो बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है बाण भट्ट, कबीर, कलहन, जयदेव। तो देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। और क्या कहते हैं कबीर किसके लेखक हैं? तो बीजक के लेखक हैं। हरिश्चरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो देखिए अब मुगल वंश के बारे में बता देते हैं। देखिए मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर है। इन्होंने 1526 ईस्वी में जो है मुगल वंश की स्थापना किया, और यह जो है पहली बार पानीपत की मतलब प्रथम लड़ाई 1526 में जो है और इनके बीच यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जो है बाबर का विजय हुआ था, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की नींव जो है हमारे भारत में पड़ गई। अब देख लीजिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 और तीसरी 1761। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं
पानीपत की लड़ाई जो 1526, 1556 और 1761, ठीक है। अब देख लीजिए बाबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो विजय यानी बताते हैं, बाबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है, जो कि बिहार बिल इंटरेस्ट 2020 में पूछा भी गया है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। और इनके पत्नी का मकबरा नूरजहां का मकबरा कहाँ है, तो इनका भी लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है, ठीक। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और इनके बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में है। और जो है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो ऑप्शन में 1526, 1556, 1761 और 1764। तो देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुआ था, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में काबुल, लाहौर, दिल्ली, सिकंदरा। तो देखिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मयूर सिंहासन जो है किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। अब जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ऑप्शन में औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। जैसा कि ऊपर आप लोग जान चुके हैं कि जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन थे, गुरु नानक थे, ठीक। अब सिख धर्म से और कुछ जान लीजिए। अब देख लीजिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। और अमृतसर शहर किसने बनाया यानी बसाया, तो गुरु रामदास ने बसाया। और देख लीजिए अकबर यानी अकबर जो है कितना ज़मीन दिया था यानी अमृतसर शहर बसाने के लिए, तो 500 बीघा ज़मीन दिया था, ठीक है। अब देख लीजिए आपको गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था और इसे जो है नादेर में एक पठान द्वारा हत्या कर दिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में पटना, दिल्ली, अमृतसर, गुजरात। तो स्वर्ण मंदिर जो कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किया, तो ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो देख लीजिए खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु है। और गुरु नानक के बारे में बताए हैं कि सिख धर्म के संस्थापक है। और गुरु रामदास जो है अमृतसर शहर यानी अमृतसर शहर का स्थापना किया। और गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन में 1885, 1907, 1917, 1925। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है, नरम दल और गरम दल में। पहली कोई जो है महिला यानी कांग्रेस की जो है अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। एकमात्र अधिवेशन 1924 में जो है गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयबजी। तो कांग्रेस को जो है 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। अब देख लीजिए महात्मा गांधी जो है एकमात्र अधिवेशन क्या कहते हैं बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924 में भाग लिए थे। एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष है 1917। और बदरुद्दीन तैयबजी जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मीरा कौर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजनी नायडू। और मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ऑप्शन 1905, 1909, 1911, 1919। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। अब देख लीजिए 1909 में जो है मार्लो मिंटो सुधार आया था जिसके तहत जो है मुस्लिम को पृथक निर्वाचन अलग से निर्वाचन दिया गया।
अब देख लीजिए 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक, 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। और इसी जनरल ओडायर को इंग्लैंड जाके हमारे रणबांकुरे उधम सिंह ने मारा था, ठीक। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन 1900, 1919, 1930, 1942। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1930 में जो है दांडी यानी दांडी यात्रा शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा खत्म होते ही अगले दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में 1930, 1917, 1931, 1942। तो देखिए दांडी मार्च जैसा कि बता दिए, यह जो है 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन हमारे बिहार में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। इसी में जो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके समय में जनगणना की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन में लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है किसके समय में जनगणना शुरू हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। और 1881 में नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ, ठीक। और देख लीजिए 2021 की जनगणना जो है भारत की 16वीं जनगणना है। और यह 16 भाषा में किया जा रहा है। और यह जो है स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहब, लियाकत अली। तो कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अब अगला क्वेश्चन है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन में कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहब, लियाकत अली। तो देखिए कानपुर से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था इस क्रांति का नेतृत्व। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इलाहाबाद से लियाकत अली। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शायद यदि अगला सेट नहीं आ पाए तो हमें आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो गया और हम सेट देने के लायक नहीं है। अगर नहीं आ पाया तो दिल से सॉरी बोलते हैं और आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम क्या कहें, हम कोशिश करेंगे कि रात तक 9 से 10 बजे तक दे दे। फिर भी अगर नहीं आ पाया तो मैं भी देखिए क्या होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।